गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्विज 5 के क्वेश्चंस, उनके आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्विज में, आइडेंटिफाई इनवैलिड रिलेशनल ऑपरेटर। हमें पता है कि 3 टाइप के मेन ऑपरेटर होते हैं। पहला अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है ग्रेटर साइन का, दूसरा ऑपरेटर है स्मॉलर साइन का, तीसरा ग्रेटर एंड इक्वल, और चौथा जो है वो भी इज इक्वल टू और स्मॉलर का है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इनवैलिड पूछा है, तो इनवैलिड में पहला और दूसरा तो करेक्ट है, तीसरा और चौथे में हो सकता है कंफ्यूजन। तो इसमें तीसरा सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इज इक्वल टू है वो ग्रेटर और लेसर के बाद ही आता है। तो इसमें जो फोर्थ वन है ये रॉन्ग है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि ये सही है कि गलत है। यस, इट इज करेक्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रॉन्ग लॉजिकल ऑपरेटर। अब आपको लॉजिकल ऑपरेटर में कोई एक ऑपरेटर इनवैलिड या रॉन्ग बताना है। तो इसमें 3 ऑपरेटर होते हैं। पहला तो और, दूसरा एंड और तीसरा नॉट। तो इसमें नॉट ये दिख रहा है मेरे को, जिसमें एक्सप्लेनेशन का मार्क्स होता है। उसके बाद एंड, ये एंड दिख रहा है जिसमें 2 एम्परसेंड सिंबल लगते हैं, और में 2 वर्टिकल सिंबल लगते हैं। तो बट नेचुरल ये जो नॉट है जिसमें 1 लगना चाहिए, यहाँ 2 लगाया है, तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर हुआ। दैट इज द रॉन्ग लॉजिकल ऑपरेटर। अब तीसरा क्विज हमारे सामने है, आइडेंटिफाई रॉन्ग लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर में लॉजिकल ऑपरेशन में हमें ये देखना है कि लॉजिकल जो एक्सप्रेशन होते हैं वो 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन को ज्वाइन करते हैं। तो इसमें देखिए 2 ब्रैकेट पैरेंथेसिस के लगे हैं, तो ये 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन हुए। जैसे पहला a ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड a इक्वल टू b। तो ये पूर्णतः सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये भी सही है, और भी सही है, a इज इक्वल टू b, ये भी सही है। नाउ द थर्ड, नॉट, यहाँ पे नॉट दिया है, जो ये पूरे का नॉट है ये सही है। यहाँ पर a ग्रेटर देन b, ये भी सही है, एंड a इज इक्वल टू b, और एंड ये भी पूरा सही है। ठीक है, तो इसको ये बड़ा ब्रैकेट लगाया है 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन को लेके, तो इसमें कोई गलती नहीं है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तो बिल्कुल नहीं है। अब चौथा बिल्कुल रॉन्ग होना चाहिए। तो इसमें देखिए और पहले में देखिए, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर 1 ऑपरेटर लगा है, तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी यहाँ पर इसको भी हो सकता है कि सही मान लें हम लोग, क्योंकि बीट वाइज भी इसके अंदर में ऑपरेटर यूज होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन लॉजिकल एक्सप्रेशन का है, तो इसके अंदर में लॉजिकल ऑपरेटर के लिए पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इसको चौथे को रॉन्ग मान रहा हूँ। नहीं तो ये भी एक बार बीट लेवल से यहाँ पर बात करें तो बीट लेवल में ये जो ऑपरेटर है यूज होता है। ठीक है, तो उसका आंसर ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा, कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी मैं लॉजिकल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे को गलत दिख रहा है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 20 क्वेश्चन मार्क 10 कोलोन 20।
ये जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है और इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क और कोलोन लगा है, तो ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल है। तो टर्नरी ऑपरेटर में पहला जो सेट रहता है, दिस इज फॉर द कंडीशन, तो 10 ग्रेटर देन 20 ये कंडीशन चेक हो रहा है। तो इसमें जो भी वैल्यू सही होगी वो क्वेश्चन मार्क के बाद यानी ट्रू वैल्यू को डिस्प्ले करेगा और कोलोन के बाद फॉल्स वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो हमारे पास में ये जो कंडीशन बनी है 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन रॉन्ग है, तो रॉन्ग होने के कारण ये डिस्प्ले करेगी 20 को। तो यहाँ पे 20 मेरे को दिख रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। 10 नहीं हो सकता, 10 20 दोनों तो बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द एबो में 20 मेरे को लग रहा है, तो मैं 20 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यस, इट इज करेक्ट। नाउ आइडेंटिफाई द वैल्यू C इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 20, और ये आपका पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास में एक्सप्रेशन है जिसमें हमें पता करना है कि आंसर 10 आएगा कि 20 आएगा कि 1 आएगा कि 0 आएगा। ठीक है, C की वैल्यू हमें यहाँ C की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए ये एग्जैक्टली लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन सही है। 10 ग्रेटर देन 20 रॉन्ग है, 20 ग्रेटर देन 10 इट इज आल्सो रॉन्ग, है ना। मतलब 20 10 से बड़ा होता है और ये 10 20 से भी बड़ा होता है, ठीक है ना, 10 20 से छोटा होता है। तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो 0 एंड 0, तो आंसर 0 आना चाहिए। तो यस, इट इज करेक्ट, 0 और 0 0 आना चाहिए। अच्छा, मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर इंट डेटा टाइप, तो यहाँ पर जो मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर इंट डेटा टाइप कर रहे हैं हम लोग, तो जब हमको नहीं दिया रहता है तो यहाँ पे मैं 2 बाइट को ही सच मानता हूँ। अगर भाई यहाँ 24 बीट का अगर कंप्यूटर बोला है तो 4 बाइट हो जाते हैं, तो किसी ने अगर 4 बाइट करे हो तो वो भी सही होगा। और यहाँ पर 2 बाइट पर अपन क्लिक करते हैं तो ये 2 बाइट लेगा, क्यों, क्योंकि ये 32 बीट की बात हो रही है, लेकिन इस पर जब नहीं दिया है तो ये दोनों आंसर भी सही होने चाहिए। ठीक है, नाउ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोट डेटा टाइप, तो फ्लोट डेटा टाइप में कंफ्यूजन नहीं है, 4 बाइट ही हमको यूज होंगे, तो इट इज ए करेक्ट। नाउ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर करेक्टर डेटा टाइप, इट इज ए 1 बाइट, तो यहाँ 1 बाइट भी सही है। तो केवल इंटीजर में एक कंफ्यूजन जरूर है, तो उसके ऊपर में अगर किसी ने मेरे ख्याल से लिखा हो तो वो मुझे बता दे व्हाट्सएप करे या ईमेल करके, तो उसको मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, नाउ C टाइप हेडर फाइल नॉट कंटेन फॉलोइंग इनबिल्ट फंक्शन, ऐसा इसमें से कोई एक फंक्शन है जो कि C टाइप .h हेडर फाइल में नहीं होता है, नॉट कंटेन नहीं होता है। तो टू लोअर, तो ये अपर केस को लोअर केस करेगा, टू अपर लोअर केस को अपर करेगा, टू आस्की किसी भी सिंबल का आस्की मिलेगा, टू बोल्ड, तो टू बोल्ड यानी कि किसी भी कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए होना चाहिए, पर अभी तक इस तरीके के फंक्शन C टाइप में नहीं है। तो दिस इज द राइट आंसर, जो कि हमारे पास में C टाइप में नॉट कंटेन में आ सकते हैं। ओके, नाउ रीड स्टेटमेंट फॉर रीडिंग 10, इट इज ए इंटीजर वैल्यू, 3.14 इट इज ए फ्लोट नंबर एंड A इज ए करेक्टर। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट सीक्वेंस ले रहा है, DFC। ठीक है, DFC ABC चलेगा, तो ये एकदम सही लग रहा है। DFC ये भी सही है, DFC सभी DFC तो सभी एक है। अब इन चारों में देखें कौन सी चीज हो सकती है, तो नॉर्मली ABC सब में भी कॉमन है, केवल सामने सिंबल जो लिखे हैं वो एक
डिफरेंस आ रहे हैं। तो देखिए ये एक्चुअल में स्कैनएफ है, तो निश्चित ही ये क्या होगा, मेमोरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगता है। तो एड्रेस ऑपरेटर के लिए वी रिक्वायर्ड % साइन। तो मुझे लास्ट 4 ऑप्शन 100% सही दिख रहा है। ये पॉइंटर के लिए यूज़ होता है, लेकिन हमें पॉइंटर वैल्यू रीड नहीं कर सकती हैं। हैश ये रॉन्ग सिंबल है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेट चेक, यस इट इज़ करेक्ट। तो आज हमने देखे ये 10 क्वेश्चन। पहला लास्ट था रीड स्टेटमेंट ऑफ दिस, देन सी टाइप का था, देन आपका मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर करेक्टर डेटा टाइप, रिक्वायर्ड मेमोरी डेटा टाइप फॉर द फ्लोट, memory data type for int, then identify the value and identify the value of this ternary operator and the logical expression identify करना था wrong, इसके बाद wrong logical operator find out करना था and identify the invalid relational operator। तो ये 5th क्वेश्चन के करेक्ट आंसर मैंने आज आपको डिस्कस कर दी है। ओके।